हेलो फ्रेंड्स, ईसी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 8 अध्याय 9 कबीर की सखियों के अभ्यास प्रश्न और आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। इसका सॉल्यूशन, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं से कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज़ की कद्र की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, न कि कुल, जाति, धर्म आदि से। इसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग, आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक है। असली ब्रह्म तो पहचानो और उसी को स्वीकारो। सेकंड क्वेश्चन, पाठ की तीसरी साखी जिनकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दूही दिसे फिरे ये तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। इसका आंसर, कबीर दास जी इस पंक्ति के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए। इसी साखी के द्वारा कबीर केवल माथा फेर कर ईश्वर की उपासना करने का ढोंग बताते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़ते हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन है, आंसर, घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के तले होती है। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों के प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यह है कि व्यक्ति या प्रणाली, चाहे वह जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। ये भावार्थ किस दोहे से व्यक्त हुआ है। इसका आंसर, जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। क्वेश्चन संख्या 5, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? तो इसका आंसर है, या आपा को आपा खोए। इन दो पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात की गई है। यहाँ आपा अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आपा घमंड का अर्थ देता है। क्वेश्चन संख्या 6, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में कोई अंतर नहीं हो सकता, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर, आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। आपा और आत्मविश्वास, आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास। आपा और उत्साह, आपा का अर्थ अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ है
किसी काम को करने का जोश। क्वेश्चन संख्या 7। सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की इस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं। एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। इसका आंसर आवत गारी एक है, उलट होय अनेक। कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना आवश्यक है। क्वेश्चन संख्या 8। कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? इसका आंसर कबीर के दोहों को साखी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें स्रोतों को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातीय भावनाओं और बाह्य आडंबरों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे अध्याय 9 कबीर की साखियों के अभ्यास प्रश्न उत्तर। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग करेंगे अध्याय 10। थैंक यू फॉर वॉचिंग।